हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे होगा। इसका जो बेस होगा, आधार होगा, कार्मा होगा। तो मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखेंगे कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको देख के आपके हेटर्स जो हैं उनकी शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसी कौन सी एनर्जी है? फायरी नेचर ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत है ना। फायर फायर नेचर का मतलब फायर शाइन भी होता है और एक स्वभाव भी होता है। तो जब बात हम इससे लेते हैं, टैरो से लेती हूँ, और इस तरह की एनर्जी में तो लगता नहीं है कि मुझे ऐसे चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, साइन को। बाकी जब लगेगा करना चाहिए तो कर दूँगी। तो मतलब आप लोगों के अंदर की एनर्जी को जगाने के लिए आ रहा है। और वो एनर्जी जो है ना, हेटर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है। आपका फायरी जो नेचर है, आपकी एनर्जी, नेचर नहीं बोलेंगे, एनर्जी है ना, वो काम में जो आपका फायरी एनर्जी जो है वो आपके हेटर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रोवोक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका बर्बाद करना चाहते हैं, आपको काफ़ी मतलब वाटर शाइन मतलब काफ़ी इमोशनल बनाना चाहते हैं, आपका एनर्जी ड्रेन करना चाहते हैं। लेकिन आप जो है फायर शाइन में, फायरी एनर्जी में आते हैं तो ऑब्वियस जो है, जब फायरी एनर्जी में आते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कनेक्शन होता है ऊपर वाले के साथ, अपने आप के साथ में। गंदा वाला फायरी नहीं, मतलब गुस्सा क्रोध वो वाला नहीं, वो तो उनके पास जा रहा है, इसलिए तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आपकी एनर्जी देख रहे हैं, कौन सी ऐसी एनर्जी है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएं जरा मेरे व्यूवर्स की, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको देख के हेटर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, हेटर जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, एक आ गया, थैंक यू। और बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है, कलेक्टिव है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिनको देख के जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं, दुश्मन है, विरोधी हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर हो जा रही। वाह, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज। जो देखिए मैंने जो बोल के गई ना, वही चीज़ है। जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको उस समय में कुछ नेगेटिविटी आपके तरफ सेंड करते हैं। आपके जो हेटर्स हैं, जब आप साइलेंट होके कहीं बैठते हैं, चुप होते हैं, कहीं परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी तरह का कहीं भी मतलब साइलेंट जब होते हैं, तो आपकी एनर्जी को वो डिस्टर्ब करते हैं, आपके जो आपकी खुशी को, आपकी सुख शांति को, कुल मिला के शांति बोल लीजिए, इनर पीस, मेंटल पीस को वो जो है, वो जैसे पानी है, पानी में खड़े में कंकड़ कैसे मार देते हैं तो पानी पूरा वो हो जाता है, उसी तरह से आपको कुछ ऐसा कर देंगे, आपके एनर्जी के साथ खेलेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे तो ताकि आपकी हिलोरे आ जाए, है ना, और ख़राब हो जाए। लेकिन आप जो है ना डिवाइनली गाइडेड हैं, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आप बहुत एक पावरफुल सोल नज़र आ रहे हैं मेरे को, बहुत पावरफुल सोल। और इस वक्त तो आपकी एनर्जी बहुत हाई हुई है। जिनके जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। चूँकि डिवाइनली मैसेजेज है, कार्मा भी आप पे है, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मदद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप धोखा खाए हैं, जो भी धोखा आपके हेटर्स एनिमीज दिए हैं, उसको आप एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं, चुनौती की तरह ले रहे हैं, और सारे धोखे को कैसे आप जला दे रहे हैं। देखिए जो भी बैड एनर्जी आपके सेंडर ने, हेटर्स ने सेंड की है, भेजे हैं आपके तरफ, जो भी आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपकी एनर्जी को स्टक करना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, मैंने पहले बोली थी एनर्जेटिक हैं आप, फायरी हैं अंदर से। तो जब अपने काम में आप फायर मतलब लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके तरफ बैड एनर्जी भेजते हैं। एक बार नहीं भेजे हैं, हमेशा उनकी आदत है भेजना, क्योंकि आप ये ऐसे लेके चलिए कि आप एक पावरफुल सोल हैं,
और ये जो छोटे मोटे मच्छर की तरह इनको लेके चलिए, कीड़े मकोड़े की तरह लेके चलिए, एक बड़े चीज़ से टकराने जाते हैं। तो जब उनके पैर के नीचे हाथी से टकराने जाएंगे तो हाथी को ऊपर से एक मच्छर काट सकता है, चींटी काट सकती है। जब पैर के नीचे आएंगे तो क्या होगा? इस वक्त वो समय आ गया है कि उन्होंने आपको जो टॉर्चर किया है, जिस भी तरह से किया है, आपको आपकी एनर्जी का पता चल रहा है। बहुत लोगों को पता चल रहा है, किनको किनको चल रहा है प्लीज़ बताइएगा। आप उनको आई गई कर रहे हैं, बड़ी आराम से उनकी नेगेटिविटी को, उनकी बातों को आराम से, पहले छोटी छोटी बातों को लेके आप रोने लगते थे, परेशान हो जाते थे, इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसने मेरा काम ख़राब किया। अब क्या है, आप अंदर से जागरूक होते हैं। कैसे आपके हेटर से बचना है आपको पता चल रहा है, किसकी बात को सुनना है, दिल पे लेना है, किसके बात को आई गई कर देना है, ये पता चल रहा है। तो जो भी धोखा जो भी दे रहे हैं वो, तो आप बहुत अच्छे से उसको जला के निकाल के, उनको आप पलट के आंसर नहीं कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, आप अपनी एनर्जी से उनको अपने पास से छांट रहे हो। भाई तुम तुम्हारा कार्मा करते रहो, हम अपने आप को शेफ करते रहेंगे। ये बड़ा काम अच्छा कर रहे हो आप लोग। ये एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोवोक कर रही है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आया है, 9 ऑफ फायर, ये जो एनर्जी ऐसी है कि आप इसमें आपको कोई ना कोई वो मिल गया है, क्या बोलते हैं, एक आपका एक एम्बिशन जो भी था, एक सपना था, एक कैरियर था, एक चाहत थी। अब आपको जब लाइफ में बहुत सारे झोल मिले हैं, बहुत सारे धोखा मिले हैं, बहुत सारे कष्ट मिले हैं, तो अपने और गैरों की पहचान हुई है। और आप इस वक्त ज़्यादा अपनी बात किसी से नहीं बोल रहे हैं। पहले जाके किसी से भी अपनी बातें बोलते थे, अपने लोग नहीं सुनते थे। और ये जो भी तंत्र मंत्र करते हैं ये रोक देते हैं। आप जाके अपनी बात कहेंगे तो आपको ही लोग बुरा समझेंगे, और समझे हैं। इस वक्त आपने सबको बोलना छोड़ दिया, किसी से भी आपके लाइफ में क्या चल रहा है बोलना छोड़ दिया है। और बहुत अच्छे से आप जो है मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैजिक क्रिएट मतलब अपने काम को प्रोग्रेस दे रहे हैं, उन्नति तरक्की की ग्रोथ पे, और उससे बहुत खुश हो रहे हैं आप उसकी चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नेगेटिविटी को कैसे निकालना है, अपने काम में कैसे फोकस करना है। तो जो लोग फोकस कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ करिए, करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये समय आ गया है कि आपका काम जो है ना बहुत ही सबके सर चढ़ के बोलने वाला है। ये चीज़ आपको पता चल रहा है। जिनको जिनको नहीं पता चल रहा है, इस एनर्जी में है, ये रोने वाली एनर्जी से इस एनर्जी में आ रहे हैं, इस एनर्जी से इस थैंक यू गॉड, बहुत अच्छे से मतलब एक सीरीज वाइज कार्ड आया है। तो जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी, बहुत जो भी आपके अंदर का गुण था, जो भी आपके अंदर की क्षमता था, उसको बाहर ला रहे हैं। जो जो नहीं लाए हैं प्लीज़ लेकर आइए। कोई इतने बड़ी दुनिया में कोई तो एक ऐसा काम होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, कुछ तो होगा। ढूंढिए उसको, अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। नहीं तो आपके हेटर्स आपको तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आपके एनर्जी से वो प्रोवोक होते हैं, आपकी खूबसूरती से, अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती जो है ना, उनको हिला के रख देता है। ये मत सोचिए कि रंग काला है कि गोरा है, आप मोटे हैं कि पतले हैं। आपका जो यहाँ पे जब यूनिवर्स की बात आती है, जब कार्मा की बात आती है, तब यहाँ पे एक्सटर्नल की बात नहीं आती है, बात इंटरनल की आती है। आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ये चीज़ है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है। इसको जानिए। जब आप वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं और आप उनको जब पुश करते हैं तो उनका दिमाग होता है ख़राब। दिमाग ख़राब होता है, बहुत सारे बैड एनर्जी आपको सेंड कर रहे होते हैं। अब उसको आपने जलाना, उड़ाना, फुकाना जो भी है सीख लिए हैं। आपकी क्षमता आपको आ गई है, आपको पता है कि ये बंदा बंदी सुधरने वाला नहीं है। जैसे जिसकी जो आदत रहती है, सांप की आदत है डसना तो डसेगा, बिच्छू की आदत है डंक मारना तो मारेगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। इससे आपके जो हेटर्स हैं, आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, वो उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके स्वभाव को, उनके आदत को, उनके चीज़ों को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। और आपने जो पेशेंस रखा है, ये बड़ी कमाल का रखा है। तो आपको पेशेंस रखिए आप लोग, जो लोग भी हैं। और पेशेंस जो है यही आप लोगों को लेके जाएगी। ये जो आपका सब्र है, ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ऊपर तक लेके जाने वाली है। और यही चीज़ है जो जिसके पास जितना परमात्मा की शक्ति होती है ना, वो खुद पे भरोसा करता है, ना कि दूसरे पे। तो लोग जो आपके ऊपर भरोसा करके आते थे, आप वो भरोसा मत खोइए। अगर आप दूसरे के लिए मदद किए हैं तो खुद की यहाँ पे आ गया कि खुद की मदद स्वयं पहले कीजिए
और जो लोग मदद कर रहे हैं, अपनी खुद की अपनी शक्ति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बड़ी अच्छे से ग्रेसफुली आप निकल रहे हैं। सब्र पेशेंस बना के आप रखे हुए हैं। और आपकी प्रतीक्षा जो है ना, अगर किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप, तो ख़त्म हो रहा है, बहुत मतलब ख़त्म हो रहा है। और अब आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपके हेटर्स को ट्रिगर कर रहा है, ये चीज़ आपके दुश्मन को ट्रिगर कर रहा है। आपका शांत होना, आपका अपने आप में काम करना, अपनी एनर्जी को जानना, पहचानना, इस तरह से अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को जो आप यूज कर रहे हैं, दूसरे पे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ से आपके हेटर्स टूट रहे हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कहीं तो आप अपने दिल की बोलो ताकि वहाँ से मैसेज उन तक आए। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है आपके हेटर्स की जो चाहत है, वो ऐसा लगता है जैसे कि सक्सेस नहीं होने वाला है। और इसी एनर्जी से हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। और आपको इसको कंटिन्यू करना है, पेशेंस बना के चलना है। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो भी रहा है, उसका चाबी आपके पास है। आप उसकी चाबी आपके पास है, आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो, ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत पावरफुल व्यक्ति हो। आपके पास वो किसी भी लॉक का अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आप सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, तो सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। आप जब इस तरह से आएंगे, जो स्टार वाली एनर्जी दे रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, स्टार 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 आते जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ही आपके पास है। ठीक है, इसको आप बचपन में ही आपको दिया था। लेकिन मेमोरी तो होता है क्या, जन्म लेके आते हैं तो पास्ट मेमोरी बच्चे भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, हम आप सब भूल जाते हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में उल्टा लटके होते हैं, तो वहाँ सारा जो है ब्रेन वॉश हो जाता है। लास्ट में पास्ट जन्म में हमारा क्या था, किस पर्पज़ से आए हैं, लोग भूल जाते हैं। तो भूल गए हैं तो आपको परमात्मा याद दिला रहे हैं। और याद दिला के ट्रिनिटी का पावर आपके पास में है, याद रखना। बहुत बड़ा पावर आप लेकर आए हो। पास्ट लाइफ में बहुत पावरफुल सोल थे आप, बहुत पावरफुल सोल। तो इस उम्र में अगर आप सीख रहे हैं, इस वक्त आपको सीखने का दौर चल रहा है। बहुत लोगों का सीखने का दौर ख़त्म हो चुका है, आ रहे हैं पेशेंस से, ग्रेसफुली समझ पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, आपका लर्निंग चल रहा है। आगे आगे दिनों में जो है ना, आप वहाँ के प्रोफेसर होने वाले हैं, दूसरे को पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए लर्निंग चल रही है आपकी। पेशेंस रखना है आपको और आगे चलना है। तो आपका पेशेंस, आपका जो पावर, उनको देख ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल देख ही नहीं जा रहा है। इस वक्त जो है आप जो है व्हील एंड फॉर्चून, आपके पास पावर आ रही है। ये चीज़ जो है ये लेना पड़ेगा मुझे। ये चीज़ जो है ये बहुत ट्रिगर कर रहा है, ये आपके हेटर्स को जो है ना बहुत ट्रिगर कर रहा है कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ है। तो आपको पता है चाहे नहीं है, आपके हेटर्स को इस एनर्जी का पता चल चुका है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप उनका सॉल्यूशन आपके पास रहता है। किन किन लोगों को ये रेजोनेट करता है बताइएगा। और अगर किसी को लग रहा है कि अंदर कोई ऐसा गूढ़ रहस्य, दबा हुआ चीज़, ऐसी कोई चीज़ जिसकी तलाश में आप हैं, परेशान हैं, यार मेरी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती, मेरी लाइफ की बिगर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है। ध्यान रखिएगा, आपको कहा जा रहा है अलाइनमेंट होने के लिए, आने के लिए। आप बहुत ओल्ड सोल है, आप बहुत पावरफुल सोल है। लास्ट में पास्ट लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों के लिए ये किए हैं, इसीलिए आपके पास वो चीज़ें हैं। आप अपने भी लॉक को खोलेंगे उससे, और पावर जब आएगा तो आप दुनिया के लिए बहुत काम करने वाले हैं। आप बहुत ही, जहाँ कहीं भी है, जिस स्टेज में भी आप हैं, आप एक देखिए, आप हैं इसीलिए इस चैनल तक आए हैं। ध्यान रखिएगा, मुझे ये भी आ रहा है। इतने सारे चैनल होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, आप इसको ही क्यों देखते हैं, यहीं पे क्यों आते हैं? तो आप आ रहे हैं और आप इसको पॉजिटिव वे पे देख रहे हैं, पॉजिटिव वे पे ले रहे हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। ऐसा लगता है आपको यहाँ से गाइडलाइन मिलेगा, आप जा रहे हैं और आप अपने पावर को दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका पावर, पूरा पावर में आपको आने की ज़रूरत है। पूरा पावर में अभी आप आए नहीं हैं, आपको पूरा पावर में आने की ज़रूरत है। तो हेटर्स के साथ आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, आपका कार्मा ख़त्म हो रहा है। इसीलिए अब आप जो है अपने आप में काम कर रहे हैं। जो भी कार्मिक था, दूर हैं आपके कार्मिक इस वक्त। देखिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आपके कार्मिक, आपको खुद ब खुद छोड़ के आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। क्योंकि कार्मिक अब आपको ले नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, आपकी एनर्जी को नहीं झेल पाएंगे, आपकी ऑरा को नहीं झेल पाएंगे। आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, और मजबूत बनाया जा रहा है,
ताकि कार्मिक जो है आपका रास्ता ख़राब ना करें, आपका काम ख़राब ना करें और आपके लाइफ से निकल कर चले जाएं। तो ये तो आपकी हो गई एनर्जी, राइट। अब देखते हैं कि आपके हेटर्स जो हैं, उन जो प्रोवोक होते हैं, जो रोते हैं, जो तड़पते हैं, जो परेशान होते हैं, किस तरह से ट्रिगर होते हैं। अब तो यहाँ देख लिए क्यों ट्रिगर मतलब ट्रिगर होते हैं, ऐसा क्या खासियत आपके पास है, दिख गया। अब वो किस तरह से खुद में क्या टूटा फूटा महसूस करते हैं, आपको ऐसे देख के बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, कलेक्टिव हैं, जब इस तरह की एनर्जी में व्यूवर्स को देखते हैं तो उनके हेटर्स के ऊपर क्या कुछ गुजरती है। ओ गॉड, उनको तो लगता है कि जैसे आपकी क्राउन, आपका चीज़, आपका पावर ही छीन ले। तो वाकई देखिए, आपके पावर को काटने पे लगे हुए हैं, तलवार आप हाथ में देख रहे हैं। आपका नया विजन, नया सोच, नया हेट्रेड पर्सन जो है आपका आगे बढ़ने वाले रास्ते को, आपके मुकुट को, आपका जो भी क्राउन है आप तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो पिछले जन्म में बहुत लोगों का मतलब इनविजिबल, जो आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोई क्राउन आपके क्राउन चक्रा में होगी। देखिए इनके पास क्राउन है ना। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ है ये, तो इससे पहले इसके लाइफ में क्राउन था, है ना। तो ये क्राउन आपके सर के ऊपर है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। बट हेटर्स जो है, ब्लैक एनर्जी सेंड करने वाले पावरफुल लोगों को पता चलता है कि और वो रोकने आए हैं आपका रास्ता, तो ऑब्वियस उनको पता चलेगा, उनको उनका मोटो पता रहेगा। वो आपके क्राउन तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, आपका क्राउन आपसे छीनना चाहते हैं और उस रास्ते में, आपके विक्ट्री में, आपके जीत में। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपका क्राउन आपके सर पे रखना, आपकी जो चीज़ है, ये यूनिवर्स का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो कितना भी काटने की कोशिश करें, आप कटने वाले नहीं हैं। ये चीज़ उनको पता चल रहा है, फ्रस्ट्रेट है, बहुत रोक रहे हैं। बट उनकी क्यों ऐसे जा रहा है भाई, देखिए बहुत फ्रस्ट्रेट है, अपने आप ये कार्ड आ रहा है। तो लेना ही पड़ेगा ना जब बार बार जा रहे हैं नीचे। तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में देखिए कैसे बिजली चमकी हुई है। यूनिवर्स का आइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स का आइज है, वो हमेशा देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो जो गलत काम कर रहे थे, किस तरह से बिजली गिरी है और यूनिवर्स ही उनको जला के खाक कर देंगे। यूनिवर्स जो है जला के खाक कर देंगे, देख लीजिए। तो इस वक्त वो जलता हुआ, तड़पता हुआ, बर्बाद होता हुआ जो आपको करते आए हैं। टावर का कार्ड है ये टावर है, लेकिन इधर से टावर नज़र नहीं आया है, इधर से टावर है। तो आप जो बढ़ते जा रहे हैं आगे, आप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप एक परमात्मा के बंदे हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखी है, बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखी है, बहुत मुसीबत देखी है, बहुत जगह में आप फंसे हैं, गिरे हैं, टूटे हैं, आपके ऊपर टावर गिराए थे आपके जो हेटर्स हैं। आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा पे आपके जो ये, लेकिन क्या है ना, आप वहाँ से निकल के गए हैं। कौन निकाल के लेके गया है? आपका स्पिरिट गाइड है या कुछ यूनिवर्सल एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है, जो इस वक्त जो है आपको तो निकाल के लेके जा रही है, लेकिन उनके ऊपर बिजलियाँ गिर चुका है। आप यहाँ पे आप जो भी मुसीबत सहे हैं, जो भी चीज़ें सहे हैं, इससे आपको ये परमात्मा को ये दिखाना था कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, आप नॉर्मल सोल नहीं हैं और आपको अच्छे बुरे का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अच्छे बुरे का एहसास हो जाएगा तब आपको ये एनर्जी मिल रही है। ऐसे फ्री फंड में एनर्जी नहीं मिलने वाली है। क्या पता आप हेटर्स की तरह आप भी अपनी एनर्जी को मिसयूज करो। तो इस तरह से, तो इस वक्त आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आ चुका है, बहुत ज़्यादा वो आ चुका है। आपकी एनर्जी को देख रहे हैं, परेशान हैं, आपके पावर को देख रहे हैं, खुद के पावर को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। अब उनके लाइफ से सूर्यास्त हो रहा है, अब वो जा रहे हैं, उनके लाइफ से सूर्यदेव भी, उनका जो मान सम्मान जो भी चीज़ें थी ना, वो सब उनको छीनता हुआ, लूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति उनसे नाराज़ हो गई है। क्यों नाराज़ हो गई है? क्योंकि आपके लाइफ में जो है ना, इतना सारा ट्रिगर किए हैं, इतना सारा चीज़ों को छीने हैं, अच्छे रास्ते पे चलने पे इतना रोड़े अटकाए हैं। इस वक्त जो है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन लेने की दिल, दिमाग, फीलिंग्स वो नहीं है। अगर वो चाहें, समेटना चाहें, उस पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो उन पे उनका ध्यान नहीं है। क्यों? उनको लग रहा है कि बस उनके लाइफ में अंधेरा 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 आ गया है। अगर वो चाहें तो देखिए, यहाँ एक टूटता हुआ तारा है, ऊपर देखें
ऊपर देख के अगर वो विश मांगे, कुछ अच्छा करें। विश किसकी पूरी होती है? जो अच्छे के लिए, अपने लिए मांगता है। ये तो हमेशा बुरा करते हैं ना आपका, हमेशा एक ओढ़ के नकाब ओढ़ के एक नेगेटिव पर्सन है ये, जो इस वक्त जो है जा रहे हैं आपके लाइफ से, निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको मार मार के निकाल रही है आपके लाइफ से, ठोक ठोक के निकाल रही है। निकलो यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। तो इतना ही उनका काम था। बहुत अच्छे से आप लोग निकल के जा रहे हैं और अपनी एनर्जी को आप बहुत अच्छे से गार्ड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप गार्ड कर पा रहे हैं। और आप जो हैं इस वक्त टेम्परेंस की एनर्जी में है और बहुत पावर आपके अंदर है। आप पिछले जन्म में कोई हीलर थे, कोई मास्टर थे। आप जो है ना एक बहुत पावरफुल सोल हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं। इनको अब एहसास हो रहा है, इतनी दूर सब कुछ बर्बाद करने के बाद इनको अब एहसास हो रहा है। और हो सकता है आपके शरण में आए, आपके पास माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको तोड़ नहीं सकते हैं। आपके पीछे ये एनर्जी काम कर दी है। देख रहे हैं, ये लॉयन है, शेर है, ये क्या बोलते हैं इसको, ऊपर जो उड़ते हैं, चील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिनकी नज़रें बहुत तेज होती है ना, तो वल्चर, राइट। तो ये जो है आपके निगाहें, आपकी एनर्जी को ये समझ नहीं पाए और गलत आदमी से उन्होंने पंगा ले लिया, आपको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किए। इनका एहसास इनको अब होने लगा है और ठीक ठाक हो रहा है। मतलब अच्छे खासे बज रही है आपकी हेटर्स की जो है ना, इस वक्त अच्छे खासे बज रही है। आपके पास आने की चाहत रख रहे हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप, लेकिन सॉरी, लेकिन इस वक्त जो है ना, प्लीज़ आप ऐसे एनर्जी में आप लोग ना आएँ, क्योंकि इस वक्त जो है आपको थोड़ा बचने के लिए कहा जा रहा है। तो ट्राई करें, बचने के लिए ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़े ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं। पैसे के मामले में, चीज़ों के मामले में आएंगे, आप हाथ देंगे उनको कि आप उनका हाथ पकड़ के उठिए और वो आपको गिरा देंगे, ऐसा कुछ वाइब्रेशन मुझे आ रहा है। बट ये टावर उनके लाइफ में आ चुका है, तो बहुत ही बदहाली, बहुत ही वो एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ। बहुत ही हमेशा ना ये दूसरे को देख के बहुत खुश हुए हैं। इस वक्त उनके लाइफ में जो आया है ना, एक एक खुशियों को, सुख को तरस रहे हैं। और आपके तरफ जो ग्रोथ आ रहा है ना, उनको वो और ज़्यादा पागल बना रही है। तो गाइज ध्यान रखें, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप कि जो भी आपकी खुशियों पे देखिए कैसी इन्होंने बिजलियाँ गिराई हैं। देख रहे हैं, जो भी खुशी, जो भी सुख, जो भी शांति आपके तरफ आती थी, जो भी लोग आपके तरफ आते थे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आते थे, तो इसमें बिजली गिरा देते थे जो आपके हेटर्स थे। तो इस वक्त जो है वो अपने ऊपर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके ऊपर गिराएं, जो ग्रोथ अपने लिए चाहते थे, इस वक्त उनको लग रहा है कि उनके ज़िंदगी के ऊपर में ना ये बिजलियाँ गिर रही है। जो भी खुशी आ रही है उनको बैड न्यूज मिल रहा है। जहाँ से भी उनको खुशी आ रही है, बिजली चमकाने वाला, तोड़ने वाला, गिराने वाला लग रहा है। जो पहले आपके साथ किए थे, ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं आपके साथ, अगर वो ये चाहते हैं आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आसान नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल पड़ रही है उनको। क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ उन आपके साथ करके गए थे ना, जगलिंग कर रहे हैं, जो भी आपके पीठ पीछे जो भी चीज़ें, गंदी चीज़ें, देखिए ये देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये आपके जीवन में क्या करके गया है। स्कल देख रहे हैं, ये जो खोपड़ी, हाँ, मरे हुए। तो ऐसा कोई तंत्रा मंत्रा, ऐसी कोई एनर्जी आपके पास देकर गए थे और भाग गए थे। ये उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को पीछे मुड़ मुड़ के देखे थे, आप कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितने कष्ट में हैं। तो आज ये ही तमाम चीज़ें इनको आपके पास आने नहीं दे रही है। इनकी जो वो मतलब ओवर स्मार्टनेस वाला जो नेचर था ना, इनको लेके जा रहा है, इनको लेके जा रहा है। और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि अब मतलब जो करके गए हैं प्रायश्चित, एक टावर जो आया है, ऐसा लगता है इस वजह से उनके लाइफ में टावर आ गया है। इस वजह से उनके जो भी जो भी न्यूज़ मिल रहे हैं, जो भी उनको एक अगर किसी अच्छी चीज़ की कोई एक ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कोई उनको उम्मीद थी कि कोई अच्छा चीज़ उनके लाइफ में होने वाला है, होते होते रुक गया है, होते होते थम गया है, होते होते रुक गया है, होते होते कट गया है। अच्छी एनर्जी उनको अब नहीं मिल पा रही है। काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस में बनाए, बट
उनको लग रहा है शायद यूनिवर्स उनसे रूठ गए हैं, यूनिवर्स उनके से नाराज़ हैं, तो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके पास चाहते हैं कि आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। है क्या कार्ड आया है? 8। तो 8 नंबर शनि का भी है, तो 8 आया है। तो आपके लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रही है, कुछ खुशियाँ आ रही है, कुछ सुख शांति आ रही है। आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रही है आपके लाइफ में। बुरी चीज़ें आपके लाइफ से जा रहा है। जो भी आप हार्ड वर्किंग किए थे, बहुत मेहनत किए थे, उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला था। और आप एक बहुत ही कर्मयोगी टाइप के व्यक्ति है, कर्म को अपना मतलब योग जैसे होता है ना, उसको मानते हैं। तो आपका किया हुआ काम जो है बेकार नहीं जाएगा। आपके जीवन में चेंज आ रहा है। आपके जीवन में जो पास्ट लाइफ का जो भी एनर्जी थी ना, यहीं से आपको आस्ते 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 आपके ऐसा लग रहा है कि आप आएंगे वहाँ पे। और देखिए स्टार, आप स्टारडम वाली लाइफ में आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो जिसका इंतज़ार था, अबंडेंस, स्टार, जो भी चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, वो आपके कर्म का फल जो है इस वक्त मिलने के लिए आ गया है। तो आप परेशान ना हो। आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से जो है आप चमकने वाले हैं, और आपकी मान सम्मान बढ़ रहा है लोगों में। तो आपका किया हुआ बेकार नहीं गया है, आपका मान सम्मान अब बढ़ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं आप, टेम्परेंस की एनर्जी में हैं आप। तो ऑब्वियस बहुत, तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि उनके लाइफ में जो तूफ़ान आया है, उनके लाइफ में जो गड़बड़ आया है, उनके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है ना, लगता है कि आपसे माफ़ी मांगने से, कुछ करने से चीज़ें उनकी सुधर जाएगी। तो ऐसा वो चाह रहे हैं, परमात्मा से आवाज़ लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ है, वो चाह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें जो हैं हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ की शुरुआत, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं ना, उनके लाइफ में नहीं हो रही है, ख़त्म हो रही है। देखो डेथ आ रहा है उनके लाइफ में, हर चीज़ की डेथ हो जा रही है, हर चीज़ की खात्मा हो जा रही है, हर चीज़ उनका जो है डेथ, हर चीज़ मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। बहुत बैड एनर्जी है गाइस। थोड़ा इसको मैं जल्दी जल्दी मतलब कंक्लूड करती हूँ। और आपके लाइफ से आपके हेटर्स जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद ब खुद निकल जाएंगे। जिनका जिनका जो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खुद ब खुद आपके हेटर्स आपके लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि वो देख लिए हैं आपके पास एक नहीं बहुत सारे पावर हैं, और आप पावर में आ चुके हैं, आप खुशियों में आ रहे हैं। आपका बहुत तरीके से जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो अब आपको समझ में आने लगा है। और जो भी आपको धोखा दिए थे, जो भी धोखा खाए थे, उनको वो चीज़ें जो है ना इस वक्त आपके तरफ आने से उनको रोक रहा है। आप जो धोखा खाए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो आप रहे हैं, जिसको कि आप जला दिए हैं, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के जैसे आप जो धोखा खाए ना, आप किसी से शिकायत नहीं किए हैं, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, उसको अपनी मुसीबत प्रॉब्लम्स को ऐसे जलाने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। तो ये देख के सोच रहे हैं कौन सी एनर्जी आपके पास है, किस भगवान का, किस परमात्मा का अंश है आप, कौन कौन कहाँ कहाँ से किसका किसका हेल्प मिलता है, ये देखिए पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। और इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, जो यूनिवर्स आने नहीं दे रही है, आपकी एनर्जी चोरी ना कर सके, आपको फिर से स्टक ना कर सके। अब आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है, तो ये लोग भी आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा आ रहा है। खुद ब खुद आपके लाइफ से ये लोग निकल के चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोली आपको कि ये जो चीज़ें हैं, ऐसा कारमा का फेज था, अच्छा कारमा किए हैं, अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। तो हेटर्स को उनका जो बैड कारमा है, उनका जो खुद का कारमा है, हेटर्स हिट देयर ओन कर्मा, मतलब उनके खुद के ही कर्म जो हैं, उनके खुद का ही कर्म का बोझ जो है उनका भागीदार बन गए हैं। अपनी बर्बादी अपना कर्मा से लेकर आए हैं। आपके जो हेटर्स हैं, आपको बर्बाद करते करते इतना बुरा कर गए कि उनके बोझ से उनकी हर खुशियाँ, हर सुख शांति, अब यूनिवर्स भी उनका साथ नहीं देना चाहती है। जितना भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, सब डेथ हो जा रहा है, सब मर जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बद्दुआएं, ऐसा उनको लग रहा है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, बद्दुआएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और वो चाहते हैं कि आपके साथ आने के लिए, मर्ज होने के लिए, और आपके साथ आपकी मदद लेने के लिए। तो ये टाइम नहीं है आपका मतलब यूनियन में, रियूनियन में, फ्रेंडशिप में आने का, क्योंकि इस वक्त उनके इंटेंशन सही नहीं है।
उनका अगर इंटेंशन सही हो तो बात समझ में आए, उनका इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन सही होता तो ये जब कभी भी वो आए ना, आपको जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का धोखा दिए हैं, एक बार नहीं मल्टीपल बार दिए हैं, बार बार दिए हैं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से इतने खंजड़ मारे हैं आपको। इसको आप याद रखना, और इसकी वजह से जो पावर आ रहा है इसको याद रखना, इसको अनदेखा आप मत करना। ये आपके लिए जो है ना, ये एक आपके लिए गाइडलाइन है कि इसको आप याद रखना, इसको अनदेखा मत करना। और जो भी एंसेस्टर, जो भी अच्छी शक्तियाँ, जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, आपके गाइडेंस एंजल हैं, उनका भी काम का रिस्पेक्ट करें आप, ठीक है। यूँ आसानी से उनको आने मत दे। कुछ आपका भी कर्म बनता है अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को समेटेंगे, उठाएंगे तो ही आप लोगों का भला कर पाएंगे। तो कर भला तो हो भला। तो ये चीज़ें उनको समझ में इस वक्त आ गई है। तो इस वक्त आपने अभी भला करने का समय नहीं है, अभी अपने साथ भला करने का समय आपका है। अपनी एनर्जी को बचा के रखें। और एक देख लेते हैं, और एक कोई गाइडेंस में मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस में दीजिए कोई ऐसा। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आज सुबह की एनर्जी में आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग भी कैरियर के चाह में सोच रहे हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का, ये आपको परेशान होने के तौर पे नहीं है, गाइडेंस के तौर पे मांगी थी। तो आपके पास वो चीज़ें रहेगी, आएगी। ये यूनिवर्स का काम है आपको मनी, रोजी रोटी, मतलब कपड़ा देना, रोटी कपड़ा और मकान देना आपका यूनिवर्स का काम है, और ठीक ठाक से देगी। तो बहुत लोग अगर इसके लिए परेशान हो रहे हैं तो मत होएं, परमात्मा पे सरेंडर करें, परमात्मा पे छोड़ें। चिंता करेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। काम करें और परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। जैसे किसी को लगता है यार मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, तो सब अपना भविष्य लेके आते हैं। आप अपना भविष्य लेकर आए हैं, आपका बच्चा भी अपना भविष्य लेकर आया है। अगर आपके बच्चे के भविष्य में, बचपना में स्ट्रगल है, परेशानी है, किसी भी तरह का, मनी से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, खाना से रिलेटेड, तो वो अपना दुख जो है बचपन में भुगत रहा है, भुगत रही है, भुगत रहे हैं। बाद में उनका दिन अच्छा आएगा। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के तौर पे वो लोग भी लेंगे कि क्या होता है जिनके पास चीज़ें नहीं होती है। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा परेशान होने की, यहाँ से देखिए जो मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। और परेशान होना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही ईजी है कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अगर आप बताइए, चिंता करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप ही लोग मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चिंता करेंगे क्या होगा तो ठीक हो जाएगा, या ठीक करने के लिए परमात्मा को सरेंडर कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। और वो आप कर रहे हैं, करते रहिए। तो रोइए मत, क्या होगा तो वाकई क्या होगा वाला जो डर है ना, वो आपके अंदर आ जाएगा। उससे निकलिए यार, परमात्मा है ना यार, वो सबका बाप है, मेरा भी बाप है। सबके लिए करते हैं तो मेरे लिए भी करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब कोई नहीं सुनता है तो वही सुनते हैं, एक विश्वास। तो जब विश्वास आपका उनके साथ बनेगा तभी तो लोगों का विश्वास आपके साथ बनेगा। तो ये समय आपको इसीलिए हिलाया जा रहा है कि आप परमात्मा के कितने अच्छे और सच्चे बच्चे हैं, आप उनको कितना मानते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम से लीजिए और उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी।